آپ کو بتائیں पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। हर किस्म के सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा और अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर किया गया है और कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की भी हिदायत की गई। आपको बताएं, चीफ जस्टिस आलिया नीलम से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुलाकात में सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना भी आईजी पंजाब के हमरा थे। जस्टिस आलिया नीलम के चैम्बर में आईजी पंजाब और सीसीपीओ की मुलाकात हुई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने समेत दीगर उमूर बारे भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुलाकात के हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से कुछ देर पहले आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना भी मौजूद थे। ज़रा का ये कहना है कि ये मुलाकात जो है वो पुलिस के मुकदमात, चालान और उनको ट्रायल कोर्ट में पेश करने समेत दीगर अमूर पर हुई है। और ज़रा का ये कहना है कि इस हवाले से तफसीली तौर पर इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। और ज़रा ये कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि पुलिस के चलान बरोज़ ट्रायल कोर्ट में जमा होने चाहिए, उनके गवाहों के बयानात वहाँ पे होने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में एक मुंशियात के मुलज़म के केस की समाअत थी, जहाँ पे थाना काना के का एक केस था जिसमें अदालत ने सीसीपीओ लाहौर को 2 बजे तलब किया था, लेकिन इसके बाद अदालत ने आईजी पंजाब और सीसीपीओ दोनों को बुला के उनकी दोनों की चैम्बर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात हुई है और इसमें पुलिस की तफ्तीशी निज़ाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ पर इतने नुकायत हैं कि बार बार डीएजी इन्वेस्टिगेशन को अदालत तलब करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट में डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर बार बार पेश हो रहे हैं, लेकिन सलीम बख्शी जवाब भी नहीं दे पा रहे और अपने इन्वेस्टिगेशन विंग को बेहतर भी नहीं कर रहे। और आज इस अहम मुलाकात में डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर मौजूद नहीं थे। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास और रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील और जारी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। राजी पर तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने की भी मंजूरी दी गई। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इस इजलास में रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म दिया गया है। CEO रूडा इमरान अमीन की रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी सामने आई है, जबकि रूडा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए चीन और दीगर बैन अल-अक़वामी इदारों से इश्तराक का फैसला भी किया गया है। बैन अल-अक़वामी सतह का रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया है, जबकि रूडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने पर पेशरफ्त से मुतल्लिक भी आगाह किया गया है। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और इसी तरह से सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा ज़ाहिद बुखारी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हाउसिंग, CEO रूडा इमरान अमीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जी दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाने में दुश्वारी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने HMIC को ओवरलोड करार दे दिया है। HMIC मुतअद्दिद डिवाइसेस पर चलाया जा रहा है, जिससे स्पीड मुतासर हो रही है। इस हवाले से मुरासला भी जारी किया जा चुका है। तमाम अस्पतालों में सिंगल यूज़र्स और सिंगल सेशन स्ट्रेटजी मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए इस बारे में। टीचिंग अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जो IT बेस्ड सिस्टम है और मरीज़ों का तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए ये सिस्टम जो है उसमें आए रोज़ तातल का शिकार होना और इसका स्लो डाउन होना जो है वो मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से मरीज़ों को पर्ची तक मैसर नहीं और पर्ची ना बनने की वजह से उनका चेकअप नहीं हो पा रहा और उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जिसने HMIS सिस्टम जो है
वो मुतारफ़ करवा रखा है इन तमाम अस्पतालों में, और जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ही इस जो है वो सिस्टम का ओनर है और इसको चला रहा है। उसकी जानिब से जो HMIS है उसके बार बार जो है वो शट डाउन होने की या उसके स्लो डाउन होने की या उसके जो है वो बंद होने की वजह ओवरलोड को करार दे दिया है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो है वो HMIS जो है वो उसको करार दे दिया है, और एक मरासरा अरसाल किया गया है सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को, जिसमें PITB की जानिब से ये बताया गया है कि जो अस्पतालों में यूज़र्स हैं वो एक से ज़्यादा डिवाइसेस के ऊपर हैं, एक से ज़्यादा जगह पे जो है वो HMIS सिस्टम जो है वो खोला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सिस्टम जो है उसके ऊपर लोड आ जाता है और उससे सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है। PITB इसमें अपनी किसी भी कोताही को या अपनी जो है वो किसी कमी को मानने से मुकम्मल तौर पे ये अक्सर इनकारी है, और उसकी जानिब से इसकी तमाम तर वजह यूज़र्स एक्सेसिव यूज़ जो है उसको करार दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। कारोबारी शख्सियात की लाहौर चैम्बर में आमद का सिलसिला जारी है। सीनियर कायद प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप मोहम्मद अली मियां की लाहौर चैम्बर आमद हुई। नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आसिफ खान की भी लाहौर चैम्बर में आमद हुई। इस हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहां शहर की मुख्तलिफ मार्केटों, बाज़ारों और सनती जोन से कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को इस तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी जा रही है। मियां अफजल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मियां साहब, मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह से दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं? देखिए जी, मैं अपने लीडर मियां अंजुम निसार साहब, अली असाम साहब, खालिद उस्मान साहब को सलूट करता हूँ। मेरे कंपेन इंचार्ज बाबर महमूद साहब हार रोड से, ये हमारे कंपेन इंचार्ज थे। शर्म साहब हमारे चैम्बर क्लास के कंपेन इंचार्ज थे। मियां मोहम्मद अली साहब इन सब की सुपरवाइज़ कर रहे थे। चेयरमैन फ़हीम रहमान सहगल, तहर मंजूर साहब, नसरुल्लाह मुगल साहब। मैं किस किस दोस्त का नाम लूँ, हर नाम मेरे लिए बड़ा अहम है, मगर मैं अगर एसोसिएट की बात करूँ तो बाबर भाई आए और छा गए। मैं सब ये समझता हूँ ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज़ है लाहौर शहर का। 16 MNA, 36 MPओं का हलका और एक बाबर महमूद, एक मियां अंजुम निसार, एक अली असाम, एक उस्मान, एक फ़हीम रहमान, एक मियां मोहम्मद अली और एक शाहज़ेब अकरम। और मेरी जीत में, मुझे यहाँ बिठाने में मेरे लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। जितनी बड़ी फतह है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। इंशाल्लाह लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को डिलीवर करेंगे, उनको मायूस नहीं करेंगे। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर ने ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से FBR को नई तजावीज़ पेश कर दी। नईम मीर ने ताजिरों और सर्विसेज फराहम करने वालों को नई रजिस्ट्रेशन में लाने की तजवीज़ दे दी। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। बिल्कुल, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर की जानिब से जो ताजर हैं, ये इसके अलावा जो सर्विस फराहम करने वाले हैं, उन्हें नई रजिस्ट्रेशन के तहत इसमें लाने के लिए FBR को बाकायदा तौर पर जो तजावीज़ हैं वो पेश कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या तजावीज़ पेश की गई हैं FBR को? जो मौजूदा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है बड़ा ज़बरदस्त है, इसको चलते रहना चाहिए। ताजरों के अलावा इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको भी शामिल किया जाए। जो एडवांस टैक्स टेबल है इसके निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए और उसके बदले टर्नओवर बेस पर, यानी आमदन की बुनियाद पर ऐप के अंदर एक ऑप्शन बनाई जाए जिसके ज़रिए ताजर को अपनी आमदन शो करने का मौका दिया जाए, वो अपनी टर्नओवर बताए और उससे उसका टर्नओवर टैक्स जो है वो वसूल कर लिया जाए। कोई एडजस्टमेंट जो है वो माहाना या क्वार्टरली बेसिस पे ना हो, टैक्स चाहे वसूल बेशक कर लिया जाए, लेकिन जो तमाम एडजस्टमेंट्स हैं वो दी जाएं एंड ऑफ द ईयर, जब वो ताजर टैक्स रिटर्न जमा कराए और फाइलर बन जाए। इस तरह जो ये रिव्यू का मेकानिज़म है, जो कमेटीज़ बननी है, और बार बार जो ये कहा जा रहा है कि जी इंडिकेटिव इनकम है, प्रॉपर्टी को बुनियाद बनाकर जो है वो आमदन निकाली गई है, जो ये तमाम एतराज़ात हैं और ख़ास तौर पर रिफ़ंड का जो एतराज़ है, ये सारे एतराज़ात इन तजावीज़ की रोशनी में दूर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है चीज़ें स्मूथ होंगी, डॉक्यूमेंटेशन का अमल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी और वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे और किसी भी लड़ाई झगड़ा और किसी भी तसादुम के बगैर हम इस मुल्क के डॉक्यूमेंटेड रजीम को आगे बढ़ाएंगे और काम को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कलीम थे, अपडेट कर रहे थे।